प्राइम में ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो बर्ताव किया गया है, अमेरिकी सफारती हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हुआ है किसी के साथ ओवल ऑफिस में बुलाकर दो तरफा मुलाकात में इस तरह का रवैया बरता गया हो। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रही है इसकी अहदाफ या इसका जो हदफ क्या था, मकसद क्या था, या ये प्लान लग रही थी आपको या स्पॉन्टेनियसली हो गया सारा कुछ? जहाँ तक मैंने तज्ज़िया किया है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि ये कोई कोरियोग्राफ था या स्क्रिप्टेड था। ये मुझे लगता है कि क्योंकि देखें सदर ज़ेलेंस्की की पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रंप व्हाइट हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इख्तलाफ तो है ना, तो वो फ़र्क जो है बड़ा वाज़ेह था, लोगों को बड़े अरसे से चला आ रहा था। और देखें पहल जो है, जो क्वेश्चनिंग की, जो क्रिटिक की ऑन कैमरा, वो सदर ज़ेलेंस्की ने की है हम्म। कि भाई आप जो है, क्योंकि उसको तस्लीम कर रहे हैं कि जी सीज़ फायर हो जाएगा और पीस हो जाएगा, नेगोशिएशन हो सकते हैं पुतिन इंतज़ामिया के साथ। तो ये बातें जो हैं असल में पसे पर्दा की जाती हैं। जी जब हाँ। आप कैमरा के सामने आते हैं, आप एक डेकोरम रखते हैं, आप ये बताते हैं कि हाँ भाई जो है, अगर इख्तिलाफ़ात भी हैं, तो आप कहते हैं कि भाई जो है आप हम जो है वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है। लेकिन इस तरह आके वो लिटिगेट करना मामले को कैमरे के सामने, मैं समझ सकता हूँ सदर ज़ेलेंस्की की सिचुएशन, क्योंकि देखें वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में हैं। वो ना ही जो है घुटने टेक सकते हैं और ना ही जंग कर सकते हैं। जी हाँ। उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए और ज़ाहिर है उनको ये दिखाना था अपने लोगों को कि देखें मैं जूँ का तू जो है वो लकीर के ऊपर जो है दस्तखत नहीं कर रहा। सही। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है आलमी ममालिक के साथ दुनिया के साथ डील करने की, उस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं कि ये तो एक बड़ी उसमें जो है उनकी तरफ से एक रिजिड रिस्पॉन्स आया और उन्होंने एक पोजीशन ले ली हुई है। उन्होंने कैमरे पे आके भी आज जिस तरह से वो उन्हें मुखातिब कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो काफ़ी सख्त टोन उन्होंने इख्तियार कर ली थी। तो जो इंटरनेशनल डीलिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो काफ़ी बदली बदली नजर नहीं आ रही इस दफ़ा? जी, बदली नज़र आ रही है। देखें उनके पास जो है अब वक़्त कम है ना, मिड टर्म्स के हम्म। इलेक्शन जो है सर पे खड़े हैं। नवंबर 2026 में हैं और कांग्रेस कब तक साथ देगी, ये भी उनको देखना है। उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनको कब तक साथ देंगे। तो 4 साल का अरसा ना देखिए, 2 साल का अरसा देखिए। जी तो हाँ। उसमें उनको क्विक विन्स चाहिए और वो समझते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो विन है, वो ज़्यादा आसान है कंपैरेटिव टू कि जी जो डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर जो तब्दीलियां वो लाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस वजह से भी एक जारहाना कार्रवाई, जारहाना जो उन्होंने रूप इख्तियार किया हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि वक्त की किल्लत है। और फिर ये है कि मतलब उनका अपना एक स्टाइल है, मतलब वो अब हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो साबका सदूर, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो वैसे बिहेव करेंगे। उनके साथ जो कम्बिनेशन बना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वैंस का एज वाइस प्रेसिडेंट, वो भी काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए आज की इस कन्वर्सेशन के अंदर, बल्कि बढ़ बढ़ के वो जवाब देते नजर आए। तो ये कम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? तो दोनों ही बड़े जो है वो यानी कि जो है ना एक खौफनाक किस्म का कम्बिनेशन ही बन गया ये। खौफनाक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जारहाना ज़रूर जारहाना कहूँगा। बिल्कुल। और एक स्ट्रॉन्ग जो है टैग टीम है उनकी। याद रहे कि देखें सदर डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी टर्म है। जी हाँ। उनकी उम्र भी जो है 79 साल है। तो अब कब तक साथ देती है ये भी कुछ पता नहीं है, हो सकता है चल जाएँ। लेकिन ये है कि अगर 4 साल भी निकाल जाते हैं तो जी उसके हाँ। बाद फिर उनके पास वो इंतज़ामिया उनकी नहीं होगी। तो वो एक तरह से एक जानशीन को भी ग्रूम कर रहे हैं। ये पक्की बात नहीं है कि ये उनके जानशीन होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश है। जी हाँ। दूसरी तरफ से जेडी वैंस भी चाहते हैं कि जहाँ मतलब अचानक उनको सेनेटर से अपना नायब सदर का ओहदा मिल गया, तो अब वो सदारत की तरफ देख रहे हैं। वो 2028 के इलेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन कमरान बुखारी साहब, अगर जिस तरह से बरतानिया ने बड़ा सपोर्ट किया है ज़ेलेंस्की को और यूरोप ने बड़ी सपोर्ट का इजहार किया है आज के इस एपिसोड के बाद भी, क्या जो बरतानिया और यूरोप की तरफ से उन्होंने अपनी पॉलिसी पे स्टैंड लिया हुआ है कि जो हो रहा है यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं? आज भी उन्होंने भरपूर सपोर्ट का इजहार किया है इस वाक़े के बाद भी। तो क्या बरतानिया और यूके का जो प्रेशर है, सॉरी यूरोप का, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर सकता है?
नहीं, मैं नहीं समझता कि वो जो है इस तरह की जो है वो सलाहियत रखते हैं यूरोपियंस। यूरोपियंस खुद भी जानते हैं। देखें, वो अब एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है ना, तो उस पैराडाइम शिफ्ट में जो है किसी के पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है। हम्म, तो अगर अमेरिका के साथ जो है ये एक तरह से ऑन कैमरा जो है वो एक क्लैश हुआ है, तो यूरोपियंस ने जाहिर है फिर उसको रफा दफा करना है कि अच्छा यार, लड़ाई लड़ाई माफ करो, जो है हम्म, वो वाला किरदार अदा करना है। लेकिन उनको भी पता है कि वो यूरोपियन यूनियन इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सॉवरन रियासत है। यूरोपियन यूनियन में 27 सॉवरन रियासतें हैं, और उनका इन्हिसार अमेरिका और नेटो के ऊपर जो है बड़े जमाने से है। और उससे कबल सबको पता है कि 20वीं सदी की जो तारीख है, दो जंग जो बड़ी जंगें हुई, उसमें उनका क्या किरदार रहा है, तो वो ये सबको मालूम है। यूरोपियंस आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स- तो मैं समझता हूं कि वो कोई अमेरिका को, वो अमेरिका के साथ वो अलाइन होंगे। अगर आप देखें, कियर स्टारमर जो हैं, वो जो वजीर आजम हैं ब्रिटेन के, वो गए हैं व्हाइट हाउस में कुछ दिन पहले मिलने। या तो उनका क्या रवैया था? तो या वो तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि वो किधर खड़े हैं। इसी तरीके से पोलैंड की जो क्यादत है, वो भी, जो इनका बिल्कुल बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ, वो भी क्लियर कर चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं। अमेरिकी पोजीशन से इख्तलाफ नहीं करते, वो एडजस्ट कर रहे हैं एक नए अमेरिकी पोस्चर को। अच्छा, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो पोजीशन है, वो ज़ाहिर है वो चाह रहे हैं कि ये मामला चलता रहे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि जंग का खात्मा करें, वो जंग खत्म नहीं करना चाह रहे। इसमें ज़ाहिर है उनका एक ज़ाती भी है कि उनका इक़्तिदार जो है, जब तक ये लड़ाई जारी है, तो उनका इक़्तिदार जो है वो जारी रहेगा। तो एक उनका उन पे ये प्रेशर भी है, ज़ाहिर है जंग खत्म करते हैं तो उनकी हुकूमत फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, इक़्तिदार उनका। देखिए, सदर ज़ेलेंस्की बहुत मुश्किल पोजीशन में है। हुँ, वो जिस चीज पे इन्हिसार कर रहे थे, अब वो अचानक जो है, वो जाहिर है जो इलेक्टोरल आउटकम हुआ है अमेरिका के अंदर, इसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे या उन्होंने। मतलब साफ ये अपने एक तरह से प्रेफरेंस दे दी थी कि सदर बाइडेन जो है वो कंटिन्यू करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब उनको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करना है। ना ही वो घुटने टेक सकते हैं, ना ही वो जो है ना अमेरिका का साथ छोड़ सक अमेरिका को नाराज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कल उन्होंने ही ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ वेरी बैड हुँ, सिचुएशन, कि जहां उनको समझौता करना है, लेकिन वो अपनी आवाम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने, देखें, जो है अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, मैं इस कौम की जो जंग है वो लड़ रहा हूं, क्योंकि उनको अपनी एक पॉलिटिकल साख भी अपना सिक्योर करनी है। दूसरा ये है कि उनके अपने मुल्क के मफादात हैं। यानी अगर उनके बहुत सारे इलाके रूस को मिल जाते हैं, तो ये या उनका नुकसान है। तो हमें इस जाविये से देखने की जरूरत है कि उन्होंने जो कल कॉन्फ्रंटेशन की, वो क्यों की। हुँ। अच्छा सर, इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने के बाद जो आलमी सियासत है, उसका नक्शा बदल रहा है। वो रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने की बात कर रहे हैं, वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात में जो है वो तवाज़ुन लाने की बात कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी है अमेरिकी सदर की, इससे आलमी सियासत आपको क्या रुख इख्तियार करती नज़र आ रही है? देखिए, आलमी सियासत का रुख सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही बदल रहा था। जो जो है निज़ाम 1945 के बाद से चला आ रहा था, वो 1991 में सोवियत यूनियन के जो कोलैप्स के बाद वो बदतरीज जो है तब्दीली की तरफ जा रहा था। सदूर जो आते हैं, वो उनमें इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो समझ जाते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, तो वो अपनी सियासत को फिर उसके साथ जोड़ लेते हैं। आई थिंक सदर डोनाल्ड ट्रंप नए जो जमाने के लिए एक नए अमेरिकी पोस्चर को जो है ना लाने की कोशिश कर रहे हैं। आया कामयाब होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलहदा बहस है, और उसमें जो है बहुत सारे शक व शुबहात हैं। लेकिन उनको एक बात पता है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। इस वजह से रूस जो है वो उतनी बड़ी ताकत नहीं है जिसको आप जो है सदा के लिए उससे लड़ते रहें। और चाइना के साथ भी उनको पता है कि चाइना एक जियो इकोनॉमिक, जियो टेक्निकल ताकत है। जी हाँ। उसको उसके साथ किस तरीके से डील करना है, वो कि मिलिट्री जो है उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है चाइना की तरफ से, लेकिन एक कंपेटिटर है, उसको कैसे डील करना है। और डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुके हैं, और उसमें आई थिंक वो यकीन करते सही हैं कि जंगों में जाने से अमेरिका का सिर्फ नुकसान है, किसी तरीके से डिप्लोमेसी की जाए। सही है। फाइनली सर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों की नज़रें हैं व्हाइट हाउस पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो जब आएंगे तो बड़ी तौक़्क़ात लोगों की वाबस्ता थी उनसे कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी वो कोई इंटरफेरेंस करेंगे। वो तो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पर फिलहाल जो है वो कारबंद नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ जो लोग उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो उनके लिए फिलहाल मायूसी ही जो है वो नज़र आ रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो है किसी को जो है इस किस्म की तवक्को रखनी चाहिए।
पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी में कहाँ पर है, वो बहुत नीचे हम्म, है। कितनी दफा जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो अपना क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो कब कितनी दफा पाकिस्तान का जिक्र आता होगा, खुद ही अंदाजा लगा लें। जहां इतनी बड़ी बड़े मसले हैं उसमें पाकिस्तान की बारी कब आएगी? तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे यहाँ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जी अमेरिका की तरफ से कोई इशारा आता है या क्या या होता है तो तब्दीली आ जाती है, जो है वो कभी इस फैक्शन के साथ मिल जाते हैं, कभी उस फैक्शन के साथ मिल जाते हैं। अ, कोई भी बैरूनी ताकत किसी मुल्क के अंदर अंदरूनी मुदाखलत करे तो क्यों करे? उसमें उनका क्या फायदा है? कोई फायदा होगा तो करेंगे। यहाँ तो कोई सही। फायदा नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक तरह से भेड़ों के छत्ते में हाथ देने वाली बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।